अस्सलाम वालेकुम डियर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप भी मेरी तरह ये सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ सर्दियों की शिद्दत इस वजह से है कि इस सीजन में, साल के इस हिस्से में सूरज और जमीन के दरमियान जो फासला है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सूरज से आने वाली रोशनी की शिद्दत कम हो जाती है और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आज की इस दिलचस्प वीडियो में हम देखेंगे कि मौसम किस तरह से तब्दील होता है और इवन साल के इस हिस्से में जनवरी में जमीन और सूरज के दरमियान फासला कम होने के बावजूद हमारे यहाँ सर्दी क्यों है, ये सर्दी की शिद्दत ज्यादा क्यों है। तो जैसा कि आपको पता है, नए साल का आगाज हो चुका है और जनवरी में हमारे यहाँ, हमारे रीजन में सर्दियां होती हैं। सर्दी की शिद्दत भी काफ़ी ज़्यादा होती है और इससे महफूज रहने के लिए हम गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं और कोशिश करते हैं कि अगर हमें कहीं आग नज़र आ जाए तो उसके करीब बैठें ताकि हमें वहाँ से हरारत मिले। तो ये हमारा एक आम मुशाहिदा है कि हम हरारत के जितना करीब होंगे या हरारत का जो सोर्स है उसके जितना करीब होंगे उसकी शिद्दत को उतना ही ज़्यादा महसूस करेंगे। कॉमन सेंस भी यही कहती है कि अगर ज़मीन और सूरज के दरमियान फासला कम होगा तो सूरज से आने वाली जो हरारत है या रोशनी है उसकी शिद्दत भी ज़्यादा होगी, और अगर ज़मीन और सूरज के दरमियान फासला ज़्यादा होगा तो फासला ज़्यादा होने की वजह से जो हरारत की शिद्दत है, सूरज से आने वाली जो रोशनी की शिद्दत है, वो फासला ज़्यादा होने से वो शिद्दत कम हो जाएगी। लेकिन मौसमों की तब्दीली इस तरह से नहीं होती। ये कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है, इसको समझना बहुत ही आसान है। मैं आपको एक मॉडल की मदद से और कुछ एनिमेशन की मदद से ये समझाता हूं। जमीन की हरकत दो तरह की है। इसको समझने के लिए ये एक मॉडल मैं आपको दिखा रहा हूं, इसे ग्लोब कहते हैं। ग्लोब एक मॉडल होता है जो हम जमीन को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि जैसी जमीन हमें स्पेस से नजर आती है उसको जाहिर करने के लिए, उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हम इस मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, इसे ग्लोब कहते हैं। जमीन की हरकत दो तरह की है। एक तो ये सूरज के गिर्द मदार में हरकत कर रही है और ये एक चक्कर इस मदार में पूरा करने के लिए 365 दिन और कुछ घंटे लेती है, जिसे हम एक साल कहते हैं। जमीन की दूसरी हरकत जिसे हम रोटेशन कहते हैं, अपने ही महवर के गिर्द जमीन घूमती है। इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन या महवर होता है वो एक फर्जी लाइन होती है, इस तरह से जिसके गिर्द जमीन घूम रही होती है। ये लाइन कोई हकीकत में नहीं होती, लेकिन एक फर्जी लाइन है जिसे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। ये फर्जी लाइन जमीन में से पास हो रही होती है और जमीन इसके गिर्द घूम रही होती है। आपने अक्सर इस मॉडल को ऑफिस टेबल के ऊपर देखा होगा। अगर आप गौर करें तो यहां पर आप देखें कि जमीन का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये थोड़ा सा झुका हुआ है, ये बिल्कुल ऐसे सीधा नहीं है बल्कि इसमें झुकाव है। तो कुदरती तौर पर जमीन का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसमें 23.5 डिग्री का तकरीबन झुकाव है, और यही झुकाव मौसमों की तब्दीली का बायस बनता है। और हमारी आज की वीडियो का फोकस भी इसी झुकाव पर है। इसी झुकाव की वजह से हालांकि साल के इस हिस्से में सूरज के करीब होने के बावजूद हमारे रीजन में सर्दी का मौसम क्यों है, उसको हम इसी टिल्ट या इसी झुकाव की मदद से समझेंगे। उससे पहले मैं आपको बताता हूं, ये देखें, जमीन के सेंटर से ये एक फर्जी लाइन ऐसे गुजर रही है जिसने जमीन को ऐसे घेरा हुआ है। इस फर्जी लाइन को हम इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर जमीन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। जो ऊपरी हिस्सा है इसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। हमारा जो एशिया है, यानी कि हमारा जो कंट्री है या हमारा जो कॉन्टिनेंट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि हम अपर पोर्शन में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब होता क्या है कि जमीन का जो सूरज के गिर्द मदार है, जैसा कि आप एनिमेशन में भी देख रहे हैं, ये मदार मुकम्मल तौर पर सर्कुलर नहीं है बल्कि ये एलिप्टिकल है, यानी कि ये बैजवी है। और एलिप्टिकल मदार के अंदर जमीन और सूरज के दरमियान फासला साल के मुख्तलिफ हिस्सों में तब्दील होता रहता है। जुलाई में जमीन और सूरज के दरमियान फासला ज्यादा से ज्यादा होता है, जिसे हम साइंस की टर्म में एफिलियन कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जनवरी में जमीन और सूरज के दरमियान फासला कम से कम होता है, जिसे हम पेरिहीलियन कहते हैं। अब होता क्या है कि हालांकि इन दिनों सूरज और जमीन के दरमियान फासला कम है, लेकिन इसके बावजूद हमारे रीजन में सर्दी क्यों है, तो इस पे आप गौर कीजिए।
कि जनवरी में यानी कि साल के इस हिस्से में जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है इसका जो झुकाव है ये सूरज से दूसरी जानब है, ठीक है, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर है इसका झुकाव सूरज की जानब है। अब सूरज से आने वाली जो लाइट रेज हैं, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का झुकाव दूसरी जानब है, तो इन लाइट रेज की जो शिद्दत है उसमें कमी आ जाती है, जिसके नतीजे में अब जाहिर बात है कि अगर ज्यादा लाइट रेज पहुंचेंगी तो शिद्दत ज्यादा होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर लाइट रेज रोशनी की शुआएं कम मिकदार में पहुंचेंगी, उनकी शिद्दत कम होगी, तो जमीन के इस हिस्से का टेम्परेचर भी कम होगा। तो मौसम में तब्दीली की वजह जमीन की अपने मदार में हरकत के साथ साथ इसका ये टिल्ट भी है, ठीक है। और आपने देखा कि इस जनवरी में जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है इसमें अक्सर हिस्सों में विंटर सीजन होता है, यानी कि सर्दियां होती हैं, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का झुकाव सूरज से दूसरी जानब है। और साउदर्न हेमिस्फीयर जैसा कि कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया है, इसी तरह से अफ्रीका के कुछ कंट्रीज हैं, इसी तरह से साउथ अमेरिका के कुछ कंट्रीज हैं, तो आप देख रहे हैं कि आजकल वहां पर जो सीजन है वहां पर आजकल सीजन हमारे बिल्कुल उलट है। हमारे यहाँ सर्दियां चल रही हैं और वहां पर गर्मियां चल रही हैं। उसकी वजह यह है कि साउदर्न हेमिस्फीयर का जो झुकाव है वो सूरज की जानब है, इसलिए हमारी निस्बत वो ज्यादा मिकदार में रोशनी की शुआओं को वसूल कर रहा है, जिसके नतीजे में उसका टेम्परेचर हमारे वाले हेमिस्फीयर के टेम्परेचर के मुकाबले में ज्यादा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस तरह की वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इस तरह की मजीद दिलचस्प वीडियोस मैं पोस्ट करता रहूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।